अपना टेस्ट नंबर 10 है। मैं लेआउट तुम्हारा अपना टॉपिक था। थोड़ा गला खराब है तो आवाज वैसे भी खराब आएगी और माइक अपना है ही खराब। तो अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से पशु मेले में कृषि औजारों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है? शुरू के 5 क्वेश्चन अपन ने पहले गलत डाल रखे थे, उनके आंसर अब सही किए ताकि फर्जी रैंक नहीं लेके आए। कम से कम जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं की रैंक आए। इसका सही जवाब है बलदेवराम मृदा पशु मेला। ये मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है और चैत्र माह में पड़ता है। वीर तीजाजी पशु मेला ये नागौर बेलू के लिए प्रसिद्ध है और ये भाद्रपद महीने में पड़ता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ये चैत्र महीने में पड़ता है। ये सबसे प्राचीन है। घोड़े और थारपाकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं के लिए उनके लिए प्रसिद्ध है ये। जसवंत पशु मेला है, ये आश्विन माह में पड़ता है और ये राजस्व की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है अभी। पहले तेजाजी पशु मेला था लेकिन 2018 के बाद से जसवंत पशु मेला फर्स्ट नंबर पे है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को नहीं किया जाता है? तो ये बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि बेनेश्वर मेला है वो माघ पूर्णिमा को किया जाता है उसका आयोजन। उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही था, डूंगरपुर में वो पड़ता है। पुष्कर मेला है, ये सबसे बड़ा पशु मेला है अजमेर में, नवंबर के समय पड़ता है। कपिलधारा मेला है, ये 12 में पड़ता है। और जो चंद्रभागा मेला है ये झालावाड़ में पड़ता है। कोलायत मेला है वो कपिल मुनि के द्वारा बनाया जाता है उसकी यानी, और ये कोलायत बीकानेर में पड़ता है। उसे कपिल मुनि मेला भी कहते हैं। जो कोलायत है, कपिल धारा मेला और कोलायत मेला दोनों ही अलग अलग है। कपिल धारा मेला है वो 12 में पड़ता है, जबकि कोलायत मेला है वो कपिल मुनि ऋषि के कारण बीकानेर में पड़ता है। अगर कपिल मुनि मेला पूछे तो भी वो बीकानेर होगा। गार्गी पुरस्कार का वितरण किस दिन किया जाता है? तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, माघ शुक्ल पंचमी को। वैसे ये सबको आपको उस अकॉर्डिंग याद है, बसंत पंचमी को। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों को प्रधानता दी जाती है। जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी है इस दिन ऋषि पंचमी होती है, जो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन में मनाते हैं उस दिन। माघ शुक्ल पंचमी आ गया बसंत पंचमी। और ये श्रावण कृष्ण पंचमी है, इसे नाग पंचमी कहते हैं और मेला मंडोर जोधपुर में पड़ता है इसका। जो चैत्र शुक्ल पंचमी है इस दिन गण वो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। तो ये 5 जो 4 पंचमी है इंपॉर्टेंट वो अपनी हो गई यहाँ कवर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ते हैं तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर में उल्लेख तीज है। तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया होती है, जिसे छोटी तीज, हरियाली तीज, लहरिया तीज कहते हैं। और ये जयपुर में प्रसिद्ध है। जिस और जयपुर वाली में पति पत्नी का प्रेम या प्रकृति प्रेम वो दर्शाया गया है। और जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है अपना फर्स्ट ऑप्शन, ये इसे बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं और ये बूंदी की प्रसिद्ध है। और जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया है इसे हड़तालिका तीज कहते हैं। ये शंकर व गौरी भगवान शंकर भगवान का और गौरी उनकी पूजा की जाती है इस दिन। वैशाख शुक्ल तृतीया है, इसे आका तीज या अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती भी कहते हैं। सही कोट का चयन कीजिए। तो ये बिल्कुल इजी था। जैसे चैत्र कृष्ण अष्टमी को उस दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है, बासुड़ा का भोग लगाया जाता है और गुड़ला महोत्सव भी मनाया जाता है जोधपुर में। और एक आश्विन शुक्ल अष्टमी भी होती है, उस दिन दुर्गाष्टमी होती है। अपना सेकंड है चैत्र शुक्ल अष्टमी, तो इस दिन अशोकाष्टमी मनाई जाती है और केला देवी और दधी माता मेला भी लगता है इसी दिन। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है, इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और नारहड़ पीर और मांगलिया मेहा जी का मेला भी लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और भरतरी का मेला लगता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी होती है और वो संतान की मंगल कामना के लिए वो मनाई जाती है। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी है। तो ये देखो तीन इंपॉर्टेंट, वैसे देखो 7 होती है ये। 2 चैत्र में होगी, 2 भाद्रपद में और 2 कार्तिक में और 1 आश्विन में। तो इनको ऐसा एक साथ याद कर सकते हो सातों को, जो बहुत ही ईजी है। आंवले के वृक्ष की पूजा या आंवला नवमी ये कब मनाई जाती है? तो ये अपनी इसमें इंपॉर्टेंट 5 नवमियां होती है जो इंपॉर्टेंट होती है और इनसे बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे पहली है अपनी, ये इनका आंसर तो बी हो गया करेक्ट आंसर। पहली है भाद्रपद कृष्ण नवमी, इस दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवला नवमी होगी। श्रावण कृष्ण नवमी को इस दिन निद्री नवमी मनाई जाती है और नेवले की पूजा की जाती है। आषाढ़ शुक्ल नवमी को बडला नवमी मनाई जाती है, विवाह का यह अंतिम समय होता है। इसके नेक्स्ट डे वो नेक्स्ट डे क्या एक दिन छोड़ के देव से यानी 11 होती है, तो उस दिन देव सो जाते हैं, इसलिए ये लास्ट सवा भी होता है। और चैत्र शुक्ल नवमी ये राम नवमी होती है। ये अपना क्वेश्चन 7 है।
बिना ईसर की गणगौर बीकानेर, ये बिल्कुल ही गलत है साहब, क्योंकि बिना ईसर की जो गणगौर है वो जैसलमेर में मनाई जाती है और चित्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और जो बिना गवर की गणगौर है वो बीकानेर में मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। गींगा गणगौर उदयपुर में मनाई जाती है और बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और गींगा बेतमार गणगौर ये जोधपुर की, और इसका मेला भी बैसाख कृष्ण तृतीया को ही पड़ता है। और हाड़ू लड्डू गणगौर ये बूंदी की है, ये भी बैसाख कृष्ण तृतीया को होती है। निम्नलिखित में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार से अधिक आयोजित होता है? तो ये माताओं का है, सिर्फ माताओं में यही माताएं हैं मोस्टली जिनका मेला वर्ष में 2 बार या 2 बार से अधिक आयोजित होता है। तो एक विरात्रा माता है, इनका मेला 2 बार से अधिक आयोजित होता है, मतलब 3 बार आयोजित होता है। बाकी इन सभी का 2-2 बार आयोजित होता है। जैसे करणी माता है, इनका बीकानेर में चैत्र व अश्विन माह में आयोजित होता है। जीर्ण माता है, इनका सीकर में चैत्र व अश्विन माह में। विरात्रा माता है, इनका बाड़मेर में चैत्र भाद्रपद और एक माघ शुक्ल 14 को मनाया जाता है। शाकंभरी माता है इनका सांबर में। दधिमती माता है इनका नागौर में। और ये इनके भी वो सेम है, चैत्र और आश्विन में मनाए जाते हैं। उदयपुर की गणगौर की सवारी तोप के धमाके और, तो इसका सही जवाब राजप्रसाद है। पिछला झील गणगौर घाट वहां पे ये समाप्त होती है, जो सवारी वहां जाती है राजप्रसाद से शुरू होती है। डुले या केसरिया नाथ जी और ऋषभ देव वो मेला पड़ता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। और ये 12वां ज्योतिर्लिंग भी है। सीताबाड़ी का मेला शहरी जाति का कुंभ केलवाड़ा 12 में कब आयोजित होता है? तो ये जो केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और दूसरी ये शहरी जाति का कुंभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जस्ट अमावस्या को वहां पे होता है। चैत्र अमावस्या को गोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में होता है, जो आदिवासियों का दूसरा कुंभ है। और जेठ ज्येष्ठ अमावस्या वाला इसका हो गया। इस दिन वो वटवृक्ष अमावस्या भी कहते हैं इसे। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या को सती अमावस्या कहते हैं। रानी सती का मेला पड़ता है झुंझुनू में। सोनी अमावस्या, माघ अमावस्या, दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। होली फाल्गुन अमावस्या को। आश्विन पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला नहीं आता। ये क्यों सिर्फ 2 बार या 3 बार रिपीट हो गया था इसी पेपर में, अगर ढंग से ध्यान दिया है तो। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है और बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को होता है। कौन से स्थान पर पिछले कुछ वर्षों में होली के अवसर पर जन्म मरण और मरण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजित होता है? तो ये जयपुर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कोटा में, कोटा के आवा और सांगोद कस्बे में निहांड जो जादुई प्रताप होता है वो होता है होली के अवसर पर। मेवाड़ में गेर नृत्य होता है। शेखावाटी में गिंदर नृत्य होता है होली के अवसर पे। ये भी एग्जीक्यूशन था। कोड़ामार होली है वो बिना अजमेर की प्रसिद्ध है। लठमार होली है वो महावीर जी करौली की है। और जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की है। और जो पत्थर पुन्नी मार होली है वो बिलुड़ा डूंगरपुर की है। ये होली से संबंधित इतने ये 4 वहां आ गई, 4 यहाँ आ गई। ये 8 ही इंपॉर्टेंट होलियां होती है। अंगारू की होली होती है वो केकड़ी अजमेर की है। और देवर बाबी की होली है वो ब्यावर की है। और गोबर के कंडू से होली वो कलियाकोट डूंगरपुर। और बगोरियों की होली वो मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा जाती है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अब ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है मोस्टली। तो प्रतापगढ़ है इसका करेक्ट आंसर। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध मेला है? शीतला माता मेला। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तृहरि का मेला आयोजित होता है ये अलवर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के लिए जाना जाता है। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा निम्न दलों का और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें पहले ऊंट महोत्सव आ जाएगा, फिर मरु महोत्सव आ जाएगा, फिर हाथी उत्सव आ जाएगा, फिर गृत उत्सव। इसकी डेट याद रख लेना, उस अकॉर्डिंग ये इजी याद होगा। कोटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? ये राजसमंद में आयोजित होता है। सुमेलित कीजिए। वीर तेजाजी परवत्सर, महाशिवरात्रि करौली, चंद्रभागा मेला जादरापाटन, मलिनाथजी बालोतरा। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्न में किसका एक मुख्य आकर्षण है? ये नागौरी मेले का है। ये 2 बार हो गया था क्वेश्चन, जबकि अगर इसको भी देखो तो अगर किसी ने ध्यान दिया है तो उसके दोनों क्वेश्चन सही होंगे। जयपुर जिले के लोनियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधा 400 वर्ष में कौन सा मेला लगता है? गधू का मेला लगता है। मेला और इनको सम्मिलित करना है तो पुष्कर वाला
कार्तिक माह में होता है, जीड़ माता वाला चैत्र माह में होता है, बढ़तरी का भाद्रपद में और डिगी का श्रावण में। बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी है, चंद्रभागा पशु मेला है चादरापाटन, रामदेव पशु मेला परबतसर और वीरतीजा पशु मेला नागौर। बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा को, बाणेश्वर माघ पूर्णिमा को और डिग्गी श्रावण में से कपिल मुनि ये कार्तिक महोत्सव नहीं होता है। मानव क्षेत्र के लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक तो वो थे ना, क्या नाम था जिनकी याद में मनाया जाता था, उनसे अकॉर्डिंग में क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। जल जोड़नी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। तो ये अपन ने पहले भी कर लिया है सेम क्वेश्चन, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी नोटिस किया है अच्छे से तो आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये दोनों नहीं आते उसमें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। कानन मेला ये बाड़मेर का है, मोंडवा का मेला ये नागौर का है और मरू मेला जैसलमेर है, कपिल मुनि का मेला बीकानेर है। क्वेश्चन पूरे, थैंक यू।